गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो ये है हमारा केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का लेक्चर नंबर 6, जहां पर हम दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन और दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो मैं आपका दोस्त सुशील सैनी और ये आपका प्यारा सा चैनल साइंस दर्शन, आप लोगों का स्वागत है यहाँ पर। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के कारण ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, ये चीज़ देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, सबसे पहले हम देखते क्या है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू रिएक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। तो अगर सिंपल एग्जांपल लें तो बात करते हैं NaCl की। NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो बनता है वो किस किस के मिलने से बनता है? NaCl, Na+Cl gives NaCl। यहां पर पहले हमें जानना ये जरूरी है, 9th क्लास में बच्चों आप लोगों ने किया था कि जिस समय पे NaCl का एग्जीक्यूशन हुआ था, दोनों की रिएक्शन हुई थी और NaCl बना था Na और Cl के, यानी सोडियम और क्लोरीन के मिलने से सोडियम क्लोराइड बना था। तो उस समय पे अगर हम देखें कि वैलेंसी इनकी क्या क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इट मीन्स 281, यानी इसकी वैलेंसी 1 है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। उधर क्लोरीन की बात अगर हम करें, ये हमारा सोडियम है। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, इसका एटॉमिक नंबर 17, दैट मीन्स 287। इसका एटॉमिक, इसकी वैलेंसी भी 1 है। इसकी वैलेंसी है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम इसको देखते हैं, ये जो क्लोरीन है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, यानी कि ये रिसीव करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को। रिसीवर एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर ले तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल जाएगा, क्योंकि इसके पास फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बिल्कुल नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक। तो ये दोनों जब आपस में मिलकर रिएक्ट करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर क्लोरीन को मिल जाता है और बन जाता है NaCl कंपाउंड। यहीं पे ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक हुआ, इलेक्ट्रॉन जो यहां से इसके पास ट्रांसफर हुआ, यही चीज एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म देती है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी तक जब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किया था, वहां पे हमने देखा था कि हम जिससे एलिमेंट से ऑक्सीजन हटी थी उसको हमने कहा था रिडक्शन, अगर ऐड हुई है तो हमने कहा था ऑक्सीडेशन। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन्स के वे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, दे रहा है, उसका होता है ऑक्सीडेशन, और जो रिसीव करता है उसका होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर हम यही चीज़ देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इस केस में पॉजिटिव चार्ज घटता है या बढ़ता है, या नेगेटिव चार्ज घटता है या बढ़ता है, ये चीज़ भी देखेंगे, इसके डिफरेंट केसेस भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब कि कोई एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, दे रहा है, यानी कि गिव। तो द एलिमेंट which gives an electron, which gives the electrons, the element which gives the electrons is oxidized। देने वाला ऑक्सीडाइज्ड होगा। एग्जाम्पल सोडियम। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, इट मीन्स इट हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड। हमारे पिछले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो अब कंडीशन ये आती है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है कोई एलिमेंट, तो उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है या घटता है?
ऑब्वियसली घटेगा, नेगेटिव चार्ज घटेगा। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रॉन हमारा जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है कि इसके पास में नेगेटिव चार्ज घटा और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया है। यही चीज हम यहां देखने वाले हैं कि हम दो केस देखेंगे। फर्स्ट केस, केस 1, इस तरीके से भी कह सकते हैं। मैंने एलिमेंट को कहा, मैंने इसकी जगह में एलिमेंट में हमारे क्या क्या चीज हो सकती थी, इसमें हो सकते थे या तो एटम, मॉलिक्यूल और आयन। हम इनकी बात कर रहे हैं, जो हमारे एलिमेंट कह लो या फिर एटम, मॉलिक्यूल और आयंस कह लो। ये भी कह सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जो लूज करते हैं वो हमारे ऑक्सीडाइज्ड हुए हैं। ठीक है, अब फर्दर हम देखें कि इसके जो रिजल्ट्स हैं, या हमने कहा जो केस कहा मैंने, केस 1 केस 2 की बात कर रहा हूं जो मैं, जो इसके रिजल्ट्स होंगे उसके रिजल्ट में होगा क्या भाई? साफ सी बात है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस केस में इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज्ड, जो मैंने अभी दिखाया है यहां पे, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, बढ़ गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पे एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, बढ़ गया, तभी हमने कहा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज्ड हुआ है। अगर इसके हम पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज के एग्जाम्पल देखें तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, हम इसको सोडियम को भी दिखा सकते हैं। Na है हमारे पास में, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। सेकेंड अगर हम बात करें, जैसे इसी तरीके से अगर ले तो Fe, सपोज हमारे पास में Fe+2 है, अब ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या होगा? इसके पास +3 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन कम होने से इसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, बढ़ गया। मतलब बढ़ गया का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अगर हम माइनस करें आपस में तो हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर प्रोटॉन चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया केस 1, जब मैंने कहा जिस समय पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है तो। ठीक, अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में अगर हम कहें, इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा हो, ये भी हो सकता है। भाई ऐसे एलिमेंट्स भी है जिन पे पहले से नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, उस केस में क्या होगा? जिस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो ऑब्वियसली उस पे नेगेटिव चार्ज कम होगा। तो केस 2 देखें हम, केस सेकंड, यहां हम कहते हैं केस सेकंड में हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस या डिक्रीज्ड। इस केस में नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। मैंने कहा इस पे पहले से ही, मान लिया किसी एलिमेंट पे, किसी एटम पे, मॉलिक्यूल पे, आयन पे पहले से ही नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और उसने एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, जितना चाहे उतने इलेक्ट्रॉन उसने दिए, तो क्या होगा? वो जो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है वो कम होता चला जाएगा, है ना। तो यहां पर हम अगर एग्जाम्पल ले तो हम कह सकते हैं क्लोरीन, इसका एग्जाम्पल देखें तो Cl नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, इसने एक इलेक्ट्रॉन, Cl ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन्स का केस, क्लोरीन का केस। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं MnO4, इसके ऊपर चार्ज है हमारा -2 और ये अगर इलेक्ट्रॉन देता है, मान लीजिए इसने कि सपोज इसने 2 थे, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, है ना, या फिर इसने सपोज 1 इलेक्ट्रॉन दिया, चलो 2 देते तो दोनों खत्म होते, 1 देता है तो MnO4, 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसने दिया है तो इस पर क्या बचा? सिर्फ सिंगल, 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने चार्ज लगा दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन इसका आउट हो गया। ये केस था जब हमने कहा कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन दिया है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है कोई एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन देके कोई एलिमेंट, कोई
एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके उसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है या फिर नेगेटिव चार्ज रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, फिर एक बार देख लेते हैं ऑक्सीडेशन। द एलिमेंट्स कह सकते हैं या एटम, मॉलिक्यूल और आयंस विच गिव्स द इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडाइज्ड। गिव्स द इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में तो ऑक्सीडाइज हुआ है। एग्जांपल हमने देखा, हमने कहा दो बातें कही इसमें दो चीज हो सकती है, या तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो या फिर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, उसका एग्जांपल दिया हमने, कहा Na सोडियम था, सोडियम के पास ने क्या किया, इसमें जो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो देने के बाद में ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बढ़ गया। और ऐसे हमने कहा आयरन का Fe2+ था, +2, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर प्लस चार्ज बढ़ गया तो +3 हो गया। इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज था। बात क्लियर है? नेक्स्ट आता है केस सेकंड, जब हमने कहा कि नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है, इस पे पहले से नेगेटिव चार्ज है किसी एलिमेंट पे, किसी आयन पे, तो अब वो क्या हुआ, हमने कहा Cl नेगेटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नेगेटिव भी खत्म हो गया, अब ये नॉर्मल हो गया। फाइनली MnO4 -2 होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे सिर्फ MnO4 ही रह गया विद सिंगल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारा हुआ केस किसका, ऑक्सीडेशन का, और वो भी किस तरह का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के बेस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझा रहे हैं। सेकंड चीज, इसको फटाफट नोट करो आप, फिर इसके बाद में हम लेते हैं, अब की बार बात आएगी हमारी ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन की। एक चीज और ध्यान रखनी है बात, एक इंपॉर्टेंट बात और, मेटल और नॉन मेटल्स में जब रिएक्शंस होती है हमेशा मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं। यही रीज़न है हम कहते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एग्जाम में क्वेश्चन आता है MCQ कि अगर वो पूछता है व्हाई मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो उसका रीज़न ये है बिकॉज दे ऑलवेज डोनेट द इलेक्ट्रॉन जब वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, और नॉन मेटल रिसीव करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लेना इसे। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। बिल्कुल उसी तरीके से व्हेन एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स, इट बिकम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो हम लिख देते हैं व्हेन एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल receives an electron लिख सकते हो ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट गेट्स रिड्यूस्ड। अगर इलेक्ट्रॉन उसने रिसीव किया तो वो रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, अब इसमें भी दो केसेस हैं वही उसी तरीके से। अब इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में भी या तो अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि उन्होंने रिसीव किया है तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इस केस में डिक्रीज होगा, बिल्कुल अपोजिट। जो हमारा ऑक्सीडेशन था उसके अपोजिट, उसमें पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, उसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ था क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया था। यहां पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। तो दो कंडीशंस आती है, या इस वन ले लेते हैं इसके रिजल्ट के, नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, पहला केस पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, पॉजिटिव चार्ज कम रह गया। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव डिक्रीज का, तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का केस ले सकते हैं। H+ लिया इसने तो +E गिव्स, डिक्रीज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रो जो है पॉजिटिव चार्ज इसका कम हो गया, हाइड्रोजन। ये चीज हो गई। सेकंड केस लेते हैं हम, केस 2, when negative charge
नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, हम एग्जांपल लेते हैं तो हम कह सकते हैं सल्फर का एग्जांपल ले सकते हैं। सल्फर के साथ में सपोज सल्फर टू इलेक्ट्रॉन्स को सपोज एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो करता है, तो इस केस में इसके ऊपर सल्फर पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, तो इसका मतलब S-2। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गए, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन -2 एज इट्स पावर, तो बन गया S की पावर -2, 2 इलेक्ट्रॉन्स का इसको गेन हुआ है। तो ये केस था हमारा रिडक्शन का। हमने कहा व्हेन एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल रिसीव्स एन इलेक्ट्रॉन इट गेट्स रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस हो जाता है जब रिसीव करेगा। मोस्टली हमारी नॉन मेटल्स रिड्यूस होती हैं। और जब हम कहते हैं, इसका पहला केस देखा हमने कि पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है, और एक हमने कहा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। इस केस में डिक्रीज होने के केस में हमने हाइड्रोजन का दिखाया, इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इसका कम हो गया, ये H+ से H रह गया। सेकेंड केस नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होते वक्त हमने कहा सल्फर के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, ऐड होने से क्या हुआ, इसके पास नेगेटिव चार्ज 2 बढ़ गया, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब अगर इसका ओवरऑल एग्जांपल एक देखें तो हमने NaCl का मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, एक बार फिर से हल्का सा एक्सप्लेन करता हूं ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन पता लग जाए, जिसमें हम रिडॉक्स को कह सकते हैं। तो रिडॉक्स के केस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होने चाहिए। एग्जाम्पल हमने किया था NaCl का, Na+Cl gives NaCl, NaCl2 2NaCl2 gives 2NaCl। ये हमारी रिएक्शन होती है NaCl की रिएक्शन, 2Na + Cl2 gives 2NaCl, 2 मॉलिक्यूल्स इसके, 2 एटम्स इसके और 2 एटम्स इसके, दोनों ने मिलकर 2NaCl बना लिया। अब देखते हैं फाइनली जब हमने ये चीज की है तो इसमें किसने दिया इलेक्ट्रॉन, सोडियम देगा। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, जब इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया इट मींस ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ऑक्सीडाइज्ड। और इधर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो ये रिड्यूस्ड हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये हमारा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जहां पर हम बात ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो जिस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एलिमेंट को, देखो 2 एलिमेंट है, एक का रिडक्शन हो रहा है और एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन जिसका हो रहा है उसको रिड्यूस करने में जो हेल्प कर रहा है दूसरा सब्सटेंस, वो हमारा होगा अगर वो रिड्यूस कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा दूसरा वाला, और अगर वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहा है उससे दूसरे वाला उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैंने कहा A+ B किसी रिएक्शन में मिलकर कुछ भी A या B एलिमेंट जो मर्जी बना रहे हैं। सपोज मैंने कहा इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो गया और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया। चलो लिख ही लेते हैं, ये मैंने कहा A+ और ये B नेगेटिव, ये बन गया हमारा देने के बाद में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया है B को, ठीक। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन करवाया किसने, B में, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हमने NaCl के केस में, या फिर एक अगर एग्जाम्पल ही ले लें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो हम ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम्स में, उसको लेते हैं। आगे चल के आपका आई थिंक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले चैप्टर में आपके आएगा आगे चल के। CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाई जाती है, और बनाने के लिए जब रिएक्शन होती है इसके ऊपर या तो एल्केलाइन KMnO4 डाली जाती है और साथ में हीट किया जाता है। एल्केलाइन KMnO4 प्लस हीट, ये किया जाता है। और या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल के हीट किया जाता है, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 प्लस हीट, ये किया जाता है। तो इसमें जो बनेगा वो बनता है हमारा CH3COOH, ये बन के आता है, और साथ में वाटर जो है वो वाटर बनता है साथ में। इसमें हुआ क्या, ऑक्सीजन यहां पर इथाइल अल्कोहल में 1 थी, एक अल्कोहल इसमें और इंसर्ट हो गई है CH3 के साथ में OOH, क्योंकि ये ऑक्सीजन इंसर्ट हुई है, दैट्स व्हाई इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प किसने की, या तो अल्कलाइन KMnO4 और या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ने। तो ये दोनों जो है हमारे कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आगे चल के आएगी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का चैप्टर आएगा उसमें ये आएगी। तो ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जिन्होंने एक ऑक्सीजन इसके साथ ऐड करती है इथाइल अल्कोहल के साथ में, और बन गया एसिटिक एसिड यानी सिरका। एसिटिक एसिड, सिरका जो हम घर में यूज करते हैं, घर में अचार वगैरह डालने में यूज करते हैं, उसके लिए ये रिएक्शन हुई हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। सेकंड केस आता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें, ये तो मैंने एक डिफरेंट टाइप की रिएक्शन आपको करा दी, अब बिल्कुल सिंपल रिएक्शन कराऊंगा जिसमें एक चीज का रिडक्शन हुआ है और दूसरी चीज उसको रिड्यूस करने में हेल्प कर रही है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल ले, तो एग्जांपल है 2PbO प्लस C। 2PbO plus C gives 2PbO plus C gives, इसमें क्या होगा 2Pb plus CO2। देखिए इस समय पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन का, क्योंकि यहां पे इसके साथ में ऑक्सीजन एक ऐड हो गई है। रिडक्शन किसका हुआ, लेड ऑक्साइड का। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, यहां पर रिडक्शन लेड का नहीं है, लेड ऑक्साइड का। एग्जाम में ये लिखा जाएगा, अगर आप लेड लिख के आओगे तो वो गलत होगा। लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ क्योंकि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल के गई है कार्बन के पास, तो ये लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है,
और जब ये रिड्यूस्ड हुआ है तो इसका मतलब इसका रिड्यूसिंग एजेंट इसका कौन बनेगा? इसका रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा कार्बन, जिसके कारण रिडक्शन हुई है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये इसका रिड्यूसिंग एजेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आते हैं एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज। इस बार एमसीक्यूज आने वाले हैं आपके शॉर्ट जो आपका फर्स्ट बोर्ड होगा उसमें एमसीक्यूज हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन स्पेशली आ सकते हैं। पूछ सकता है वो कि इनमें से रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका रिडक्शन वो रिड्यूस हो रहा है या फिर जो दे रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उल्टे सीधे घुमा फिरा के। तो क्वेश्चंस को आपको जस्ट समझना है, मीनिंग समझ लीजिए इनका, उसके बाद में को थोड़ा जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस को पहले डीपली पढ़ो। आज का टिप मेरा यही है आपके लिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसका मीनिंग समझो, थोड़ा सा टाइम उसको जरूर दो कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्योंकि जब क्वेश्चन को आप आधा समझ लेते हैं क्वेश्चन को, तो समझ लो आधा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। एकदम से हड़बड़ी में एकदम देखा और नहीं, उस चक्कर में गड़बड़ होती है। एकदम से अगर करने बैठ जाओगे क्वेश्चन को देखते कि ये क्वेश्चन ये मैंने किया हुआ, नहीं, कभी कभी जो आपको लगता है कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन वहां पे थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है। एग्जाम के अंदर घुमा देगा वो बात को, वो अगर हाँ है तो उसको ना, ना है तो उसको हाँ, इस तरह से करके आपको कर देगा और आप ये सोचोगे कि मैंने ये क्वेश्चन किया था, इसका आंसर ये था बुक में जो था। नहीं, वो कुछ भी दे सकता है, हल्का फुल्का चेंज करके क्वेश्चन का मीनिंग बदल देगा और आपको जो है वहाँ पे कंफ्यूज करेगा। तो पहले क्वेश्चन को समझना है ध्यान से, थोड़ा टाइम दो, ज़्यादा टाइम नहीं, एमसीक्यूज है इतना टाइम भी देने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना तो क्वेश्चन को ढंग से समझो ताकि उसका मीनिंग समझ के उसके अकॉर्डिंगली उसका आंसर दे सको। ठीक है, तो बच्चों अभी तक जितना भी हमने चीज़ें कंप्लीट की है, हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हमने कहा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से डिस्कशन किया। अब हम देखते हैं फाइनली इसका कंक्लूजन क्या है। अगर हम एक इसकी समरी बनाएं, सपोज एक समरी लेते हैं, समरी एक इसकी समरी बना लेते हैं। समरी में सपोज हमने कहा था एक हमारा मटेरियल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा था और एक रिड्यूस हो रहा था। सपोज एक सब्सटेंस इस साइड में मैंने लिया, इसको कहा मैंने x, और इस साइड हम ले लेते हैं y। ठीक है, दोनों को यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर हुआ है इसकी ओर, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है यहाँ से। अगर इलेक्ट्रॉन जो डोनर है वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड, और ये हुआ है रिड्यूस्ड, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अब फाइनली इसकी समरी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, हमने कहा ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, नंबर 1 x loses द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी तरफ y कहें तो y गेन्स द इलेक्ट्रॉन, गेन्स द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमारा x क्या हुआ है, क्योंकि इसने लॉस किया है तो x इज ऑक्सीडाइज्ड, whereas दूसरी सेकंड में y इज रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं जो x की साइड है वहां पर ये हमारा x ने क्या किया, इसको रिड्यूस किया है, तो इसका मतलब x इज वर्किंग लाइक एन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो नंबर 3 x is a reducing agent,
क्योंकि इसने y को रिड्यूस होने में हेल्प की है। और दूसरी तरफ जो y है, y इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। y इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि इसने y को x को ऑक्सीडाइज किया। ठीक है, अब देखते हैं कि जब इसने इसको ऑक्सीडाइज किया था, एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने के कारण इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज कम हुआ है, तो यहाँ पर डिक्रीज हुआ है नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज हुआ है पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑन X increases, ठीक है। और नंबर 5 हाथ के हाथ लिख देते हैं और सॉरी, पॉजिटिव चार्ज ऑन X increases एंड नेगेटिव चार्ज ऑन X डिक्रीजेस, क्योंकि इसने जो है नेगेटिव चार्ज अपने पास से ट्रांसफर कर दिया है Y को। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ था, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया इसके पास में इलेक्ट्रॉन, तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है नेगेटिव चार्ज, तो इंक्रीजेस। ठीक है, और फाइनली पॉजिटिव चार्ज इसके पास डिक्रीज हुआ है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। ये इसकी फाइनली एक समरी बन गई है जिसमें हमने सब कुछ दिखाया। हमने कहा X ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, Y रिड्यूस हुआ है, X ने इलेक्ट्रॉन Y को ट्रांसफर किया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ रिड्यूस हुआ है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ये चीज़ हमने कही है। तो ये लॉस क्या है, लॉस इज द इलेक्ट्रॉन, X इज ऑक्सीडाइज्ड and X is a reducing agent, positive charge on X increased and negative charge on X decreased, और दूसरी तरफ इसके सारी चीज़ें अपोजिट हुई हैं। तो फाइनली आप इसको नोट कर लीजिए, ये एक समरी है। आज का जितना भी हमने चीज़ें समझी हैं इस चैप्टर के अंदर, ये उसकी पूरी एक कंप्लीट उसकी एक समरी है जो चीज़ की है हमने। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर चुके हैं। आज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किया और रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। इसको लाइक करो, शेयर करो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो और कंटिन्यूसली रीड करते रहो। नेक्स्ट टाइम एक नया टॉपिक लेके फिर बहुत जल्दी एक आध दिन के अंदर फिर दोबारा आपके पास आऊँगा। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।